नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मनुष्य की सहायता के लिए तुम मनुष्य से क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए या स्वादिष्ट और पंच पकवान का भोग चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे मनुष्य से एक श्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सोना चांदी, चंदन, पंच पकवान आदि कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। और अगर मनुष्य से इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में उस डूबे आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। पश्चाताप का यह आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धो के उसे एक नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ और उसे मुक्ति देता हूँ। श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, यह सत्य है, परंतु भक्ति की एक शर्त है। मनुष्य अपने कर्मों का, अपने आसक्ति और कामनाओं का, अपने अहंकार, मोह आदि का अथवा अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, और ऐसा कर पाना अति दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य मुझसे ज़्यादा प्रेम अपनी आसक्ति और कामनाओं से करता है, जिससे वह संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाता। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वदा हमारी सहायता के लिए खड़े होते हैं, परंतु उनकी यह शर्त होती है कि हम पाप ना करें, कर्मों के चक्र में ना फंसे, बल्कि वह चाहते हैं कि इस सब मोह माया जाल से मुक्त होकर मनुष्य उनके पास आए, क्योंकि इस पृथ्वी में कष्ट ही कष्ट है। मृत्यु के बाद फिर जन्म है, कभी पशु, कभी पेड़, कभी स्वर्ग, कभी नरक, परंतु मोक्ष में सब दुखों का अंत है। वहाँ परम शांति है और अनंत काल तक वास है। भगवान हमारे सबके असल माता पिता है, जो सर्वदा हमारा भला चाहते हैं, परंतु मनुष्य जब उनकी बात को नज़रअंदाज करता है और पाप कर्म करता है, तो एक पाप कर्म से दूसरा कोई पीड़ित होता है, जिससे भगवान को न्याय करने के लिए मनुष्य को उसका फल देना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान के लिए हर जीव एक समान है। जय श्री राधे कृष्णा।